प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। अनुराधा पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। उनका प्रश्न है कि अगर भक्ति करते समय कोई संसार की सुख का या संसारी कोई वस्तु याद आवे तो उस समय जो है क्या करना चाहिए भक्ति बढ़ाने के लिए। देखिए जी, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रश्न आपने पूछा है। संसार में जो है सबसे बड़ा भक्ति है। भगवान के भक्ति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ना भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान प्राप्त होने के बाद फिर पूरा संसार का सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसमें कोई संसार का कोई सुख आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, माला जपने बैठे हैं, तो आपको जैसे कोई हलवा खाने को जो है इच्छा हो रहा है, या पकौड़ी फकौड़ी खाने को, गोईठा पेठा खाने को इच्छा हो गया, बार आप माला जपते हैं लेकिन वही याद आ रहा है, तो आपको चाहिए कि वो पकौड़ी या हलवा जो भी आपकी इच्छा, पहले उसे खा लीजिए, अगर आपके पास है, या खरीद के जो भी खाकर मन संतुष्ट करके फिर भगवान के भजन में लग जाइए। क्योंकि ना आप अगर खाएंगे नहीं, खाली इसे माला जपते रहेंगे, तो बार बार जो है आपका मन उधर ही जाएगा। ऐसे ही संसार की और कोई अगर इच्छा हो, मन में और किस प्रकार की जो अगर भावना हो, ऐसे आपको भक्ति में बार विघ्न करता हो, तो उसको पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप जो भक्ति कीजिए। मैं जो बॉम्बे में एक आश्रम में रहता था, वहां पर जो है एक सेठ पेड़ा बांटने आया, तो वहां पर जो है पेड़ा बांट रहा था, साधु लोग जाके ले रहे थे। उस समय दो साधु जो है माला जप रहे थे, तो वो लोग उठे नहीं, पेड़ा लेने के लिए गए नहीं, लेकिन वहां से एक दो साधु पेड़ा लेकर आए, उनके सामने बैठे खाने लगे। तो माला तो जप रहे हैं, लेकिन वो लोग के जो पेड़ा खा रहे थे उनकी ओर बार मन जा रहा था। माला जप रहे थे लेकिन मन उनके बार उसी पेड़ा को जा रहा था। तो मैंने कहा, भाई देखो, तुम्हारा मन पेड़ा की ओर चला जा रहा है, माला रखो, जाओ तो पेड़ा मांग के लाओ, खा लो, फिर बढ़िया जप। तो लोग गए, पेड़ा लेकर आए, खा लिए, फिर जो है फिर जप करना चालू किया, फिर शांति से। तो ऐसे ही जो है संसार का कोई भी इच्छा हो, उसको जो है पहले पूरा कर दीजिए। अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बैठ के ध्यान करते समय, भगवान भक्ति करते समय, देखेंगे आप मन शांति से आप भजन कर सकते हैं। यहां तक कहा गया है कि अगर जो इच्छा आपकी हो रही है वो अगर शास्त्रीय विरोधी भी हो, लेकिन वो आपके भक्ति में विघ्न कर रहा है, तो वो काम अगर शास्त्र का सम्मत न हो तो भी कर लेना चाहिए, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति से हट जाएंगे। अगर कोई भी ऐसे खाने का हो, पीने का हो, चीज हो, या कुछ करने का हो, ऐसे कोई चीज ऐसा हो जो कि आपका भक्ति में बाधा डाल रहा है, तो वो चाहे वो किसी प्रकार का काम हो, शास्त्र विरुद्ध की क्यों ना हो, वो कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, वो काम करने के बाद फिर बहुत बड़े बवाल हो जाए, बहुत बड़े लफड़ा हो जाए, उसी कारण बहुत सारे टेंशन आ जाए, बहुत सारे और भक्ति में विघ्न, वो नहीं। मतलब ऐसे वो काम करने चाहिए जो कि काम करने के बाद जो है हमारा कोई और ही बाहर का बवाल ना आए, केवल भक्ति बढ़े। इसके लिए जो है भगवान जो है 11 स्कंद भागवत में भी कहा। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु अगर कोई भक्त है, उनके मन में कोई संसार की वस्तु की इच्छा, सुख की इच्छा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? भक्ति, उसको त्याग करके भक्ति करनी चाहिए, या वो वस्तु को जो ग्रहण करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक कहा, प्रेम मत कथास्तु निर्वर्णम सर्वकर्मसु वेद दुखात्मक कामान परित्याग अनिश्वर। हे उद्धव, अगर मेरे से प्रेम है, श्रद्धा है, मेरे भक्ति कर रहा है, लेकिन कोई संसार की कोई इच्छा जो है उनको बाधा डाल रहा है, त्याग करने में उसका असमर्थ है, बार भक्ति में बाधक है, तो भगवान कहते हैं वो इच्छा को पहले पूरा कर लीजिए। 11 स्कंद भागवत में 20वां या 21 अध्याय में आप पढ़ेंगे। वो इच्छा पूरा करने के बाद फिर मन शांत हो जाएगा, फिर मेरा भक्ति कीजिए,
तद भज तुमा भक्ति रे श्रद्धाल दृढ़ निश्चय, फिर मेरा भजन बढ़िया से भक्ति से करे तो मैं उनकी जो मन की जो है समस्त इच्छा जो कामना है वो भी धीरे धीरे मैं पूरा कर देता हूं। और अगर जो कार्य उसने किया मेरे भक्ति के लिए वो अगर शास्त्र विरुद्ध क्यों न हो तो भी उनका समस्त पाप नष्ट करके मैं उसको उद्धार कर देता हूं। ऐसे भगवान ने, इसलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्तों ने ऐसे ऐसे काम किया। ऐसा हमारा दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी में थे भक्त पदरेणु, वो दिन भर भजन करते थे लेकिन उनके मन में स्त्री के प्रति बड़ा कामना था। एक वेश्या थी वहां पर रहती थी, उनके प्रति उनका मन आसक्त हो जाता था। वो ध्यान करने बैठते तो वही आ जाती थी। इसलिए वो क्या करते थे, दिन भर भजन करते थे, रात को जाकर उनके साथ में संपर्क करके मन संतुष्ट कर लेते थे। फिर दिन भर उनका भजन बढ़िया होता था। तो एक दिन जो है उनके पास कुछ वेश्या को देने के लिए पैसा था नहीं, इसीलिए वेश्या ने मना कर दिया, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो ऐसे फोकट में आता है। तो वेश्या मना कर दिया तो उनके उसी दिन उनका मन भजन में नहीं लगा। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरा मन विचलित हो रहा है, भजन में आपका लग नहीं रहा है, क्या करूं। तो स्वयं भगवान रंगनाथ जो है सोने का थाली लेकर के वेश्या को दिया, ये मेरा भक्त को मना नहीं करना, मेरा जो मित्र है। तब जो है वो वेश्या फिर जो है भक्त पदरेणु को बुलाकर उनके साथ संपर्क किया। यानी भगवान भी भक्तों की जो है ये भक्ति से प्रसन्न थी। बाद में तो कहानी लंबा है। जब भेद खुला तब भक्त पदरेणु को मालूम पड़ा कि भगवान स्वयं मेरे लिए जो है वेश्या को ला करके सोने का थाली दिए, तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर वो धीरे धीरे उसे त्याग करके प्योर भगवान का आशीर्वाद से भक्ति में लग गए। तो कहने का मतलब है अब उनका दिन भर भजन करते थे लेकिन मन वेश्या पर चला जाता था, इसलिए वो जा करके जो है वेश्या लग जाती थी। तो ऐसे बहुत सारा भक्त देखेंगे दुनिया में। जब भक्ति का समय आया, किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या त्याग करे, किसी ने क्या किया, लेकिन भक्ति को बचा कर रखा। क्योंकि ना वो संसार का सर्वोच्च चीज है, वो अगर बचे रहे फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे संसार में उदाहरण दूं, अगर आपके पास संसार का सब कुछ चले जाए लेकिन आपके पास पैसा है, करोड़ रुपया, लाखों 50 लाख, 1 करोड़ 2 रुपया है, 1-2 करोड़ रुपया है, तो सब कुछ दुनिया चले जाए तो भी आपका अकाउंट में अगर 1-2 करोड़ रुपया है तो आप फिर पूरा संसार बना सकते हैं। ऐसे ही जो है अगर आपके पास सारा नियम कानून धर्म कर्म जो कुछ भी दुनिया में है सब कुछ भी चले जाए, लेकिन भगवान के प्रति अगर भक्ति है, श्रद्धा है, उसको आप सब प्रकार से बचा कर रखे हैं, तो भगवत कृपा से फिर संसार आपका जैसे था उससे और आप बेहतर हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे हमारे ये बड़े बड़े भक्त के जीवन में किसी ने मोर ध्वज को जो है संत आए बोले कि तुम्हारा पुत्र दे दे, तो पुत्र को काट के खिला दिया। जयराम बापा को बोले पत्नी दे, तो पत्नी को दे दिया। मीरा को संत ने कहा मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता हूं, मीरा तुरंत ध्वज के तैयार हो गई। तो ऐसे जो है भक्ति को बचाने के लिए जो है हमारा महापुरुष ने सर्वस्व बलिदान दिया। किसी ने राज्य दिया, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने शरीर दिया। हमारे तो पीपादास जी थे, वो भक्ति के लिए अपने पत्नी को, संतों की सेवा के लिए अपने पत्नी को बाजार में जा करके जो है उनसे धंधा करा करके संतों की सेवा करती थी। ये सब कहानी, ये सब बात सुनने के बाद संसारी लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन भक्ति बचाने के लिए जो है सब ने जो है ये कार्य किया। इसलिए अपने भक्ति सबसे बड़ी चीज, भगवान से लगन भक्ति, उसको वो अगर किसी प्रकार से अगर विघ्न हो रहा है, कोई संसार का चीज अगर उसको बाधा डाल रहा है, अगर कोई इच्छा है, इच्छा पूरा कर दीजिए, वो विघ्न को दूर करके फिर भगवान का भक्ति को बढ़ाइए। यही सबसे बड़ी चीज है। अगर ये भक्ति नहीं है, बाकी दुनिया में आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। यही संसार में आपके पास सारा दुनिया है, सब दोस्त मित्र यार है, सब कुछ है, कला है, विद्या है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं आपके पास, कोई इनकम नहीं है, तो आप दरिद्र दरिद्र रह जाएंगे। ऐसे ही जो है संसार में जो है आध्यात्मिक मार्ग में अगर भक्ति नहीं है तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। इसलिए तुलसिदास जी ने भी लिखा, सो महिमंडित पंडित दाता, राम चरण जाकर मन राता। संसार में सबसे बड़ा पंडित वही है, सबसे बड़ा महिमंडित यानी प्रतिष्ठित पुरुष वही है, राजा है, महाराज, सब कुछ वही है जिनका चरण में, राम चरण में प्रेम है। इसलिए
आप जो है अपने भक्ति को बचाने के लिए अगर कोई भी ऐसी इच्छा आपके मन में जागृत होता है, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध क्यों न हो, उसी इच्छा को पूरा करके फिर भगवान का भक्ति बचाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं शास्त्र कह रहा है। और शास्त्र कहे न कहे, हम भक्त को जो है भक्ति को बचा कर रखने को ही प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप भक्ति को बचा कर रखिए। जय श्री राम।